अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी पंजाब स्कूल रोबोटिक्स सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसी तरह देखेंगे डेटा की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं और उसके बेस के ऊपर कैसे वेरिएबल्स सेलेक्ट करने होते हैं। एंड देन वेरिएबल को प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिखने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई वी नीड वेरिएबल। So as you have already studied sensors, so we know कि sensors are those components or those equipment जो हमें हमारे सिस्टम को यानी हमारे माइक्रो कंट्रोलर को या कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। सो व्हेन अ सेंसर डिटेक्ट समथिंग, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई और उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन उठा के सिस्टम या कंप्यूटर या किसी माइक्रो कंट्रोलर को दे दी, तो उस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन और डाटा, तो उसको हमें कहीं ना कहीं स्टोर तो करना है। फॉर दैट रीज़न वी नीड वेरिएबल्स। सो ये वजह है कि हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। अब हमने समझना है कि वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है। सो इसके ऊपर बात करते हैं। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो दैट इज़ वेरिएबल्स आर नेम्स गिवन टू कंप्यूटर मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। अब ये तो डेफिनेशन आ गई, हम तो थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं कि ये कंप्यूटर की कोई सर्टन लोकेशन है, उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल होता है। बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम जब भी किचन में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट तरह के जार्स होते हैं, हमने वहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें स्टोर की होती हैं। किसी में नमक होगा, किसी के अंदर हमने जो है चीनी स्टोर की होगी, किसी के अंदर पत्ती स्टोर की होगी, एंड सो। ठीक है, दालें वगैरह के लिए आपने जो है अलहदा से जार्स रखे होंगे। सो आप जब भी देखें, जैसी चीज़ हमने स्टोर करनी है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे सॉल्ट है, उसके छोटे छोटे दाने, उसको स्टोर करना है तो छोटा सा जार, उसमें काफ़ी सारा सॉल्ट आ जाएगा। बट जब शुगर स्टोर करनी है तो उसका जार कम्प्लीटली डिफरेंट होगा या उस पर कोई लेबल किया होगा, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि शुगर कौन सा है और सॉल्ट कौन सा है। सिमिलरली अगर आपने कोई दालें स्टोर करनी है, पत्ती स्टोर करनी है, तो उसके लिए भी सेपरेट जार्स होंगे। सो इट मीन्स कि जैसी चीज़ हमने स्टोर करनी होती है उसके हिसाब से हम जार की शेप, साइज़ वगैरह डिसाइड करते हैं। ठीक है, सेम लाइक दैट, जिस तरह का डेटा सिस्टम में आता है उस तरह के फिर वेरिएबल्स हमारे पास होती हैं, और वेरिएबल्स उस जार की तरह काम करता है जो उस डेटा को स्टोर कर रहा होता है। इमेजिन कि जो जार है वो वेरिएबल है और जो उसमें सॉल्ट, शुगर, टी जो भी रख रहे हैं दैट इज़ ऑल डेटा। ठीक है, तो जैसा डेटा होगा उस तरह का जार डिसाइड हो जाएगा। सो इट मीन्स कि देयर विल बी सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा, और उन डेटा की टाइप की बेस के ऊपर फिर वेरिएबल की टाइप्स होंगी। लेट्स सी व्हाट आर दोस। सो फर्स्ट वन इज़ इंटीजर्स। हमने मैथ्स में इंटीजर्स पढ़ा हुआ है। जब हमारे पास ऐसा डेटा हो जो इंटीजर्स यानी होल नंबर की फॉर्म में हो, 0 1 2 3 4 एंड इसी तरह -1 -2 -3, सो दीज आर ऑल होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। सो जब भी ऐसा डेटा हमारे पास आएगा तो उसके लिए जो हम वेरिएबल की टाइप इस्तेमाल करेंगे या डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ इंटीजर। इसको शॉर्ट फॉर्म में INT लिखेंगे जब हम C++ में काम करेंगे। आई शो दैट लेटर। देन सेकेंड चीज़ आती है, सेकेंड टाइप हमारे पास है, दैट इज़ फ्लोट। फ्लोट ऐसे डेटा के लिए इस्तेमाल की जाती है जो डेसिमल डेटा हो। फॉर एग्जांपल 2.33.444 और 99.12 समथिंग लाइक दैट। जो भी डेसिमल्स में डेटा होगा वो, या इवन होल नंबर 1 2 3 4। अगर आपके पास ऐसा डेटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल टाइम है, आप किसी सेंसर से टाइम मेजर कर रहे हैं, वो टाइम बता रहा है 1 2 3 सेकंड्स में भी बता सकता है, या 1.1 सेकंड, 1.5 सेकंड। सो वो टाइम जो है वो डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है। तो फिर दैट केस हम जो डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ फ्लोट। ये फ्लोट ऐसे ही पूरा लिखा जाता है C++ के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास तीसरी जो टाइप आ गई दैट इज़ कैरेक्टर। कैरेक्टर कब इस्तेमाल किया जाता है? जब भी हमें अपने सेंसर से जो डेटा आ रहा होता है वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, ABCDEFGH इस तरह का डेटा हो, उसको स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। विल डिस्कस दिस लेटर इन नेक्स्ट चैप्टर्स। हम आगे जाके इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना याद रखेंगे जब भी कैरेक्टर को हमने C++ में यूज़ करना है तो इसके पहले 4 लेटर CHAR 4 ये लिखते हैं हम, और उससे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो अब आ जाते हैं हम सिंटैक्स की तरफ कि वेरिएबल्स का जो हमने बताया उनके सिंटैक्स किस तरह का होगा। कभी भी कोई वेरिएबल हम जब डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम बताते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स कि वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, या वो कैरेक्टर है। अगर वो इंटीजर है तो मैं डेटा टाइप की जगह लिख दूंगा INT। देन मैं लिखूंगा वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल मैं LED के लिए बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा LED1। ठीक है, जो भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, और आगे आगे वैल्यू, जो वैल्यू या जो डेटा आप उसमें स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पे डेटा टाइप में आ गया INT इंटीजर, वेरिएबल नेम आ गया LED1 एंड देन द वैल्यू इज़ 10। सो दिस इज़ हाउ वी राइट अ वेरिएबल। इसे हम कहते हैं डिक्लेयर और डिफाइन करना किसी भी वेरिएबल को। सो होप सो आपको आज का लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।